Hi everyone, I am Muhammad Asif and I am your English trainer. So my dear student, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ. क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. क्या है? मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. मे हैव के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. ठीक है, थर्ड फॉर्म वाले स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपको मैं करा चुका हूँ. एक बार उनको पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म्स किस तरह से यूज़ की जाती है. अभी देखिएगा इस स्ट्रक्चर का यूसेज क्या है, इस्तेमाल क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है. वो कह रहा है टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए. ओके, किसी भी काम की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. और ये स्ट्रक्चर है क्या? मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. हिंदी में कैसे बोला जाता है? बताया प्लस होगा, लिखा प्लस होगा. अभी आप सोच रहे होंगे सर ये तो लास्ट में गा आ रहा है और गा तो फ्यूचर में आता है ना. यू मे बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे. अभी देखिएगा मैं बताता हूँ. एक तो मैं दो सेंटेंस बोलता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं कहता हूँ मैं खेलूँगा, या ऐसे बोलता हूँ कि वो आएगा. ओके, मतलब ही विल कम, फ्यूचर की बात हो गई. और अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ, वो आया होगा, आपने बताया होगा, आपने सोचा होगा, उसने इन्फॉर्म किया होगा. यानी कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि शायद ये काम उसने किया होगा या फिर ऐसा हुआ होगा. इस तरह के जब हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, इस तरह के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. जैसे कि आप देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने कहा बताया प्लस होगा, यानी कि मे हैव टोल्ड. लिखा प्लस होगा, यानी कि मे हैव रिटन. अब किसने लिखा होगा? ये आपने लिखा होगा. यू मे हैव रिटन. ओके, उसने फोन किया होगा. ही मे हैव कॉल्ड. आपको समझ में आ गया होगा. यू मे हैव अंडरस्टूड. समझ में आया कि नहीं आया? तो जब इस तरह से कोई भी सेंटेंस बोला जाता है कि भाई ये काम उसने किया होगा या फिर वो यहाँ आई होगी, या एक एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए मैं इस तरह से बोलूँ, मान लीजिए घर पे कोई आपके शरारती है, मान लीजिए, ठीक है, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो शरारती है और आपका फ़ोन गलती से घर पर ही छूट गया. अब आपने आकर देखा आपके फ़ोन का आपके जो फ़ोन की जो बैटरी है वो बिल्कुल लो है. अब आपको ध्यान आया यार ये तो चार्ज थी, फुल 100% चार्ज था मेरा फ़ोन. अब आपका ध्यान गया उस शख्स पर, उस बच्चे पर जो शरारती था. अब आपने सोचा ओहो मेरा फ़ोन उसने चलाया होगा, तो ही मे हैव यूज्ड माई फोन. अब लैपटॉप खराब हो गया तो ओहो उज़ैर ने लैपटॉप को टच किया होगा. उज़ैर मे हैव टच्ड माई लैपटॉप. तो जब इस तरह की कोई बात की जाती है, कुल मिला के जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम उस शख्स ने किया होगा, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. गॉट इट? मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मालूम करें. थैंक यू वेरी मच.